हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ, साइंस के क्वेश्चंस की। वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और सभी एग्ज़ाम्स में, जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें या फिर अपन बेसिक नॉलेज की बात करें, तो ये वाले जो क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन है, इनका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो इज़ द नोन एज ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स। यानी ये वाला क्वेश्चन सबको आता होगा, वो इज़ द नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स के फादर किसको कहा जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मॉर्गन, हेनरी और है जी जी जे मेंडल। अब देखिए, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ग्रेगर जोहन मेंडल। यानी आप सब जानते होंगे कि जो मेंडल थे वो क्या थे, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का हिंदी में मतलब होता है आनुवांशिकी, यानी आनुवांशिकी के जो जनक थे वो मेंडल थे। अब मैं थोड़ा सा आपको मेंडल के बारे में बता देती हूँ कि ये जो मेंडल थे ये एक पादरी वर्ग से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये एक जैसे, फिर अपन बात करें, इन्होंने मटर पे, यानी पी जो है, मटर पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, मटर पे इन्होंने मटर के लिए 7 जो लक्षण हैं वो चुने थे। जो भी मटर के 7 लक्षण हैं वो चुने थे उन्होंने। कौन कौन से लक्षण हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल 7 लक्षण हैं इन्होंने चुने थे। फिर दूसरे अपन बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने किस पे अपना प्रयोग किया था, तो अपन बोल सकते हैं कि उद्यान मटर पे इन्होंने क्या किया था, अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किया था। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मेंडल से वो कंप्लीट हो गई। फिर बात करें जेनेटिक्स में, अपन क्या करते हैं जेनेटिक्स में, जैसे कि मैं बात करूं, जीन जीन जो होते हैं, जीन में किस किस जीन ही है जो जेनेटिक्स में स्टडी की जाती है, यानी जेनेटिक्स मतलब जीन की स्टडी की जाती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरी बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द बिगेस्ट फ्लावर ऑफ वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट फ्लावर क्या है, बात करें तो रेफ्लेसिया जो है, रेफ्लेसिया जो फ्लावर है वो सबसे बिगेस्ट फ्लावर है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिखा भी देती हूँ इसकी। एक मिनट रुको। रेफ्लेसिया, यानी रेफ्लेसिया जो है बिगेस्ट फ्लावर है। तो देखिए, ये वाला जो फ्लोर है आप देख सकते हैं, ये एक रेफ्लेसिया का फ्लोर है जो सबसे हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोर है। अब देखिए, ये जो फ्लोर है ये सेप्रोफाइटिक जो है उसमें आता है। सेप्रोफाइटिक का मतलब, जैसे ये जो डेड और डिकाइंग जो मैटर होता है, यानी जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन्हीं से अपना क्या ले लेता है, न्यूट्रिशन ले लेते हैं। कौन, ये कौन सा, रेफ्लेसिया का प्लांट। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि स्मॉलेस्ट फ्लोर, ये वोल्फिया हो गया। वोल्फिया का डायग्राम भी आपको मैं दिखाती, ये देखिए, ये किसके डायग्राम है, ये फूल है किसके, वोल्फिया के। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो अंगुली पे बहुत सारे फूल पड़े हुए हैं। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट जो फ्लावर हैं वो किसके हैं, वोल्फिया। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज। अब देखिए, मैं इसकी बात करती हूँ कि नॉर्मल जो ह्यूमन ब्लड है वो क्या है। देखिए, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड क्या होता है, नेचुरल, एसिडिक, एल्केलाइन और नॉन ऑफ दिस। अब देखिए, जो नॉर्मल ब्लड है वो क्या होता है, एल्केलाइन होता है। अब एल्केलाइन का मतलब क्या होता है कि ये बेसिक जो नेचर में आते हैं उनको एल्केलाइन बोलते हैं। जैसे मैं बात करूँ ब्लड के पीएच की, तो ब्लड का जो पीएच है वो 7.2 से 7.4 तक होता है, और एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 7.4 दे रखा है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो ब्लड है हमारा, ब्लड ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड है एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको वाटर में क्या कर सकते हैं अपन, सोल्यूबल कर सकते हैं। और वो कंपोनेंट जो क्या है, बेसिए है, और जिसको किस में सोल्यूबल कर सकते हैं, वाटर में। मतलब नेचर तो उसकी क्या है, बेसिए या क्षारीय। आप देख सकते हैं 7 पॉइंट से ऊपर क्या है इसकी पीएच वैल्यू है। तो 7 पॉइंट से ऊपर जो आते हैं उनको बोलते हैं बेसिक, और 7 से जो नीचे आते हैं उनको बोलते हैं एसिडिक। तो बेसिक हो गया ये। फिर मैं बात करूं कि ये जो ब्लड है इसको वाटर में अपन सोल्यूबल कर सकते हैं, मतलब जैसे ही ब्लड को वाटर में अपन घोलते हैं तो ब्लड घुल जाता है, तो उस वाली कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एल्केलाइन बोलते हैं।
ठीक है, इसलिए ब्लड क्या है, ब्लड की जो नेचर है वो क्या है, एल्केलाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में है, जो भी एग्जाम होती है साइंस से रिलेटेड उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें, फ्लोएम टिश्यू इज फाउंड इन, फ्लोएम टिश्यू जानते हो, प्लांट्स, इंसेक्ट और मैमल्स। तो फ्लोएम जो टिश्यू है वो प्लांट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर टिश्यू होते हैं वैसे ही प्लांट्स में टिश्यू होते हैं, और प्लांट्स के जो टिश्यू हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। पहला जो है वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और दूसरा क्या है, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में वे टिश्यू आते हैं जो क्या करते हैं, मतलब स्थायी टाइप के हैं, उसमें क्या नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता, यानी वे टिश्यू जिनमें क्या नहीं होता, सेल डिवीजन, वो तो किस में आते हैं, परमानेंट टिश्यू में, और जिनमें सेल डिवीजन होता है वो किस में आते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो बात करूँ मैं फ्लोएम टिश्यू की, तो फ्लोएम जो टिश्यू है उसमें क्या नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता, ये इसलिए ये क्या है, एक परमानेंट टिश्यू है जो कि इसमें देखने को मिलता है, प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। फिर एक इसी के जैसा एक और होता है जाइलम। जाइलम जो है ये भी क्या है, एक परमानेंट टिश्यू, और एक होता है क्या, फ्लोएम। तो इन दोनों के अलग अलग फंक्शन है प्लांट में। जैसे मैं जाइलम की बात करूं तो जैसे जाइलम और जैसे जल, ठीक है, और फ्लोएम फैसे फै यानी और फूड, ये ऐसे आप याद रख सकते हैं, छोटे क्लासों में आपने याद भी रख लिया होगा। तो जाइलम जो है वो तो क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है वो क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, किन में, प्लांट्स में। यानी याद रख सकते हैं, जाइलम तो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का, और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का। जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे जैसे ये एक जाइलम है और ये एक फ्लोएम है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है, किसका, वाटर का, ठीक है। लेकिन जो फ्लोएम है वो क्या करता है, पत्तियों में खाना बनता है, खाना कहाँ बनता है, प्लांट्स में, और खाना होता क्या है, ग्लूकोज बोल सकते हैं अपन। तो प्लांट में जो ग्लूकोज बनती है वो लीव्स में बनती है, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, ऊपर से नीचे, कौन, फ्लोएम। तो इतना आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करें आगे वाले क्वेश्चन की। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। तो आप देखिए इसमें गैस जो है उसके बारे में नहीं पूछा, कौन सा मतलब कॉन्स्टिट्यूट पूछा है, कंपाउंड पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन और लास्ट वाला है नाइट्रोजन। तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन की बात करूँ मैं तो नाइट्रोजन हमारे लिए एटमॉस्फेरिक के लिए ज़रूरी है, NPK, ये तीनों जो कंपोनेंट हैं हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ज़रूरी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अब नाइट्रोजन बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे फिर मैं बात करूँ नाइट्रोजन गैस की, तो नाइट्रोजन गैस भी बहुत सारी जगह होती है। जैसे मैं बात करूँ चिप्स के पैकेट में, ठीक है, नाइट्रोजन गैस होती है, बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये गैस है, तो ज़्यादा जो मात्रा में है वो क्या है, नाइट्रोजन। फिर इसका एक सबसे मेन फंक्शन है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो कभी भी ब्लड में सोल्यूबल नहीं होती, यानी अनसोल्यूबल गैस है ये, ठीक है, ब्लड में सोल्यूबल नहीं होती। कौन सी गैस, नाइट्रोजन। आगे मैं बात करूं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी अगर किसी इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कोई ऑर्गन है, अगर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जैसे लीवर, जैसे मान लो हमारा कोई भी इंटरनल पार्ट है, तो उसकी स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। फिर एग्रोस्टोलॉजी यानी जो ग्रास की स्ट्रेटजी होती है, ग्रास, उस ये करते हैं किसमें, एग्रोस्टेरोलॉजी में। एनाटॉमी में बता दिया इंटरनल स्ट्रक्चर। फिर क्या है, मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी में क्या होता है कि किसी जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म हो गया या कोई प्लांट हो गया, तो उसके जो आउटर जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसके इसके एक आँख है, नाक है, कान है, तो ये वाली जो स्टडी है वो मोर्फोलॉजी के अंतर्गत आती है। जैसे मैं बात करूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जैसे अपन बोल सकते हैं कि इस प्लांट की जो जड़ें हैं वो लंबी है, पत्तियाँ छोटी हैं, तो ये वाली जो स्टडी है वो किस में की जाती है, मोर्फोलॉजी में की जाती है, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट मैं बात करूँ व्हाट इज़ एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, व्हाट इज़ एंथोलॉजी। फिर है
तो नेक्स्ट वाला कि पोमोलॉजी क्या होती है। पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स की स्टडी क्या होती है, पोमोलॉजी। ये वाला मुझे आप बताएंगे। एंथोलॉजी क्या है, कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पल्स एंड आर्टियल प्रेशर इज कॉल्ड, यानी पल्स और आर्टरी पे जो प्रेशर लगता है, पल्स और आर्टरी पे जो, जिसको अपन बोल सकते हैं कि ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर जो है उसको किस में स्टडी करते हैं, क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर की स्टडी को, तो ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है, स्फैग्नोमैनोमीटर। स्फैग्नोमैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, उससे क्या मापा जाता है, ब्लड प्रेशर। तो नाम से ही पता चल रहा है, यानी स्फिग्नोमोलॉजी होती है, उसमें क्या मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। फिर मैं बात करूँ सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में क्या किया जाता है, जैसे सोनोग्राफी में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं, उसका काम क्या है, वो किसके अंतर्गत किया जाता है, सोनोग्राफी में। फिर मैं बात करूं रेनोलॉजी, तो रेनोलॉजी क्या होती है, यानी रेनोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे कोई प्लांट्स हो गया, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना। फिर है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी का मतलब क्या होता है, लिजार्ड की स्टडी। रेनोलॉजी जैसे फल फ्रूट्स की अपन जैसे भी स्टडी करते हैं ना, उसको बोलते हैं रेनोलॉजी, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है वो बड़ी जो एग्ज़ाम है, कंपटीशन के एग्ज़ाम, या फिर अपन बात करें कोई भी साइंस, जिसमें भी एग्ज़ाम में साइंस आती है, तो इन्हीं क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।